बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेड करने के लिए अनडिस्प्यूटेड फ्री ट्रेड पासेस मिल जाते हैं, जिन्हें दस्तक भी कहा जाता था। कुछ ही टाइम बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनास का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाता है। क्योंकि मीर जाफर सिर्फ एक पपेट नवाब था, असली पावर रॉबर्ट क्लाइव के पास थी। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। रॉबर्ट क्लाइव की जगह हेनरी बेनिस्टार्ट न्यू गवर्नर बनता है। ब्रिटिश इंटरफेरेंस से परेशान होकर कासिम अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लेता है और यूरोपियन मेथड्स में अपनी आर्मी को रेडी करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स बुर्दवान, मिदानपुर और हुगली का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने अंडर ले लेती है। फाइनली मीर कासिम को रियलाइज़ होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक का मिसयूज़ किया है और वह जंग की प्रिपरेशन शुरू करता है। बट उसे पता था ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले हराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड से हेल्प मांगता है। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर के खाली मैदान में दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड की 4000 की बड़ी आर्मी, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी जिसमें सिर्फ 7000 सैनिक थे, जिसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। 2 दिन की लड़ाई के बाद मुनरो की आर्मी जीत जाती है। बैटल ऑफ बक्सर को इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट डिसाइसिव बैटल माना जाता है। तभी हिस्टोरियन सर स्टीफन ने कहा था, इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया इज फ्रॉम द बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ने नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। 1765 रॉबर्ट क्लाइव इंडिया वापस आता है और शाह आलम सेकंड के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करता है। इसके अंडर मुग़ल एम्परर शाह आलम को इलाहाबाद में कंपनी की देखरेख में रखा जाता है। 22 अगस्त 1765 शाह आलम सेकंड बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दीवानी राइट्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। बट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी निज़मत राइट्स अभी भी नवाब के पास थे। इस सिस्टम को डुअल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। मीर जाफ़र को एक बार फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मोहम्मद रज़ा खान को डेप्यूटी दीवान ऑफ बंगाल और राजा सिताब रॉय को डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार बनाया जाता है, जिसके बाद इंडिया में शुरू होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ।